प्रिय व्यूअर्स, अनुपम इंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अलंकार की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अलंकार के बारे में सुन लीजिए। यह अर्थात अलंकार अलम धनकार, अलम अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम धातु और अगर प्रत्यय और उपसर्ग की दृष्टि से देखें तो यह उपसर्ग। अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार आभूषण या गहना स्त्रियों के लिए उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अलंकार वह तत्व है जो काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के सामान्यतः तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार का मतलब होता है जहाँ पर काव्य की सुंदरता शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है तो वहाँ पर शब्दालंकार, और जहाँ पर काव्य की सुंदरता अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है वहाँ पर अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्द और अर्थालंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वहाँ पर उभयालंकार होता है। तो अब हम कुछ अलंकारों की चर्चा करेंगे, खासकर शब्दालंकार के भेदों की। तो सबसे पहले हम अनुप्रास की चर्चा करें। अनुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा सबसे सुन लीजिए। इसकी परिभाषा सबसे पहले सुन लीजिए। जहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ होता है पास पास आवृत्ति होना। परिभाषा पुनः सुन लीजिए। जहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात वह व्यंजन बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाये। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। तो यहाँ पर त त त त त त व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात वह व्यंजन बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम दूसरे अलंकार की चर्चा करेंगे। यमक अलंकार। तो इसकी भी परिभाषा सुन लीजिए। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर हम यमक अलंकार कहते हैं। परिभाषा पुनः सुन लीजिए। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी,
मादकताधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो कनक कनक ते सौगुनी, यमक अलंकार का है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर जो है एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसका अर्थ भी हम देखें तो कनक यानी धतूरा खाने से व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, और बहुत अधिक सोना भी किसी को मिल जाए तो वह भी पागल हो जाता है। और एक और इसका उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। तो एक का अर्थ है बेर और एक का अर्थ है बार। और दूसरा उदाहरण अगर है तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ भी एक सजना का है, सजना संवारना अपने को, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। तो इस प्रकार के यदि उदाहरण आ रहे हैं तो वहाँ पर यमक है। अब हम श्लेष अलंकार की चर्चा करेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हों, अर्थात एक से अधिक अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष। तो दूसरी पंक्ति में देखिए, पानी गए न उबरे, यानी पानी के जाने से वह नहीं उबरते हैं, मतलब नहीं रहते हैं या मृतक के समान हो जाते हैं। कौन? मोती। तो यहाँ मोती की चमक जब गायब हो जाती है तो एक अर्थ हुआ चमक, मोती के लिए। तो मोती जो है मृतक के समान हो जाता है। मोती मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। जब मनुष्य की इज्जत, मान मर्यादा वह खत्म हो जाती तो अभी मृतक के समान हो जाता है। चून का मतलब चूना। जब पानी का जो है चूना, जब चूने का पानी खत्म हो जाता है, जब चूने का पानी खत्म हो जाता है तो चूना भी मर जाता है। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं, एक से अधिक अर्थ हैं, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण हम बता दे रहे हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी। सुवर्ण को खोजत फिरे,
कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ था ऊपरी पंक्ति, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी हूँ और सुबरन को खोजे तो फिर कवि व्यभिचारी। तो यहाँ सुबरन आया है, इसके कई अर्थ। जब सुबरन यानी सुंदर वर्ण को कवि खोजता है, कवि एकांत में अपनी रचना को करता है, तो वह भी जब एकदम शांत वातावरण उसके लिए भी चाहिए। तो सुबरन का मतलब सुंदर वर्ण, कवि व्यभिचारी का मतलब सुबरन का मतलब सुंदर कन्या, और चोर का मतलब होता है सुवर्ण के लिए सोना। तो यहाँ पर भी 3 अर्थ आया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।